अब ये क्वेश्चन नंबर 2 अलग टाइप का है थोड़ा। इसमें क्या है कि हमें पॉलिनोमियल ही फाइंड करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपका क्या था कि पॉलिनोमियल दी हुई और जीरोस फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोस, ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिव। मतलब पहला वाला जो ये है दैट इज सम और दिस इज द प्रोडक्ट। मतलब अगर पार्ट 1 की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको, अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो दी हुई है दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल विथ जीरोस अल्फा एंड बीटा, तो वो क्या हो जाता है k टाइम्स, ओके, k टाइम्स, आप इसे नोट कर लो, p ऑफ x पॉलिनोमियल इज गिवन बाय p ऑफ x इक्वल टू k टाइम्स k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अल्फा बीटा। और ये कहाँ से आता है, क्योंकि देखो जब ये दोनों आपका जीरोस है अल्फा और बीटा, तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा फैक्टर x माइनस बीटा हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो k की वैल्यू जो होती है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको बोलता है कि कोई एक पॉलिनोमियल फाइंड करो, अगर मान लो आप ये पॉलिनोमियल लिखते हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो कंप्लीट पॉलिनोमियल को, तो भी आपका आंसर सही होगा, कोई भी नंबर आपका काट नहीं सकता है। ठीक है, 2 के जगह k की जगह 3 लिख दो तो भी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं k की जगह पर 1 लेते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ बोल रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लिख सकते हो विद द सेम जीरोस, सिर्फ आपको k की वैल्यू चेंज करनी है और इनफाइनाइट पॉलिनोमियल आपको मिल जाती है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि k की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब इस सवाल के लिए अगर आप देखते हो तो अल्फा प्लस बीटा आपका 1/4 है, अल्फा बीटा 1 है, तो आपका p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ x विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/4 टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा हमारी -1 है। ठीक है, अब क्या करो कि 4 जो है एलसीएम ले लो। ठीक है, इसे 4 अगर एलसीएम लेते हो आप तो क्या हो जाएगी, देखो 4x स्क्वायर माइनस x -4। ठीक है, अब या तो आप आंसर अपना इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसी को मैं लिख दूं तो 1/4 अगर आप बाहर लेते हो एज अ k, ठीक है, k ले लेते हो तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस x -4। अब देखो एक पॉलिनोमियल तो आपका ये हो गया, ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन बहुत सारे बुक में क्या करेगा, ये 1/4 को हटा देता है, क्योंकि इसकी भी जीरो वही होगी जो इस कंप्लीट की जीरो होगी। ठीक है, जीरो दोनों की सेम होगी, दोनों अलग की जीरो नहीं होगी, तो आप इसे कोई फैक्टर ले लो और हम सिंपली बोलते हैं q ऑफ x दूसरा पॉलिनोमियल हो गया, q ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, 4 टाइम्स p ऑफ x। ठीक है, दोनों साइड आप p ऑफ x को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपकी हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस x -4। p ऑफ x और q ऑफ x की जीरो सेम होगी, इसलिए मतलब दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, ऐसा मत सोचना आप अगर यहाँ तक छोड़ते हो तो ये भी आपको फुल नंबर मिलने वाला है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसे लिखा हुआ, इसलिए मैं बता दिया कि कैसे आ रहा है आपको।